नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल बीएस कुकिंग पर। तो हम सभी महिलाओं को घर और किचन के काम करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते हैं, लेकिन हम कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर अपने काम को आसान बना ही लेते हैं। तो ये छोटे-छोटे से जो टिप्स होते हैं फ्रेंड हमारे बहुत ही काम आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला टिप्स यहाँ पे किचन सिंक को लेकर है। हम सभी के साथ ऐसी समस्याएं तो होती ही है कभी न कभी। क्या होता है कि जो हमारा किचन सिंक है उसकी पाइप जाम हो जाती है और किचन सिंक में बहुत सारा पानी जमा हो जाता है। तो उस समय हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, कैसे किचन सिंक के पानी को निकालें। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक गिलास लिया है और गिलास से हम इस तरह से प्रेस करेंगे। जैसे जैसे हम प्रेस करते जाएंगे किचन सिंक की जो पानी है जिस भरा हुआ वो निकलते जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं गिलास से फ्रेश करते जा रही हूँ, जो पानी भरा हुआ है पाइप से निकलते जा रही है। तो इस तरह से आप किचन सिंक के पानी को बहुत आसान तरह से निकाल सकती हैं। किचन सिंक की पाइप में बहुत सारे कचरा वगैरह चले जाते हैं, जिससे जो किचन सिंक का पाइप है वो जाम हो जाता है और पानी नहीं निकलता है। तो इस तरह से आप गिलास से प्रेस करेंगी तो उसमें एक प्रेशर बनेगा जिससे सारा पानी निकल जाएगा और इस तरह से हम ढक्कन लगा कर रखेंगे जब किचन सिंक का, तो कोई भी कचरा नहीं जाएगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है गाजर छीलने को लेकर। अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा गाजर मिल भी रहे हैं फ्रेंड, और जो गाजर हम खरीद कर लाते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी लगा रहता है। हम चाहे कितना भी धो लें लेकिन फिर भी उसमें मिट्टी लगा ही रहता है। और जब हम उसे पिलर से छीलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उसके मोटे मोटे छिलके निकल जाते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा गाजर वेस्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा छिलके में ही चला जाता है। तो यहाँ पे हम बोतल लेंगे और उसे ऊपर की तरफ हम कट कर लेंगे। तो इस तरह के बोतल तो हम सभी के घरों में होते ही हैं फ्रेंड, उसे ही हम ऊपर की तरफ कट कर लेंगे। तो जब इस तरह के बोतल से आप गाजर के छिलके उतारेंगे तो बिल्कुल भी गाजर के मोटे मोटे छिलके नहीं निकलेंगे। तो इसे काटने के लिए मैं यहाँ पे कैंची का इस्तेमाल कर रही हूँ, चाकू से नहीं कट रहा था फ्रेंड, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कैंची से काट ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बोतल को काट कर इस तरह से तैयार कर लिया है। अब इससे हम गाजर को छीलेंगे। तो इससे जो गाजर के छिलके हैं बहुत आसान तरीके से निकल जाते हैं फ्रेंड, आप सामने देख ही सकते हैं। तो इस तरह से बोतल की मदद से आप बहुत सारे गाजर को छील भी सकती हैं और आपके गाजर वेस्ट भी नहीं होंगे, इसके बहुत पतले पतले छिलके निकलेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो गाजर है वो बहुत अच्छे से साफ भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप गाजर को छील सकते हैं। तो डब्बे को लेकर, इस तरह के डब्बे हमारे घर में आते रहते हैं, चाहे कोई मिठाई वगैरह आ गया चाहे ड्राई फ्रूट, तो इस तरह के डब्बे हमारे घर में आते ही रहते हैं, लेकिन हम उन्हें कूड़ा समझकर फेंक देते हैं। लेकिन इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल आप कर सकते हैं फ्रेंड। हमारे घर में चम्मच तो होते ही हैं, लेकिन कई घरों में चम्मच रखने का स्टैंड नहीं होता है और जो चम्मच है इधर उधर रखे रहते हैं, तो उसे आप इस तरह के डब्बे में रख सकती हैं। तो इस तरह के जो डब्बे होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और इस तरह से आप चम्मच रखेंगी तो आपको दिखते भी रहेगा और जब ज़रूरत होगी तो आपको आसानी से मिल भी जाएगा। तो इस तरह से आप इस डब्बे में चम्मच को रख सकते हैं, या फिर किचन में बहुत सारे ऐसे टावल होते हैं जैसे हाथ पोंछने वाला, रोटी रखने वाला, तो आप किचन टावल को भी इसमें रख सकती हैं। तो ये सेफ भी रहेंगे, इसमें धूल मिट्टी भी नहीं पड़ेंगे, गर्दे भी नहीं पड़ेंगे, और ये आपको दिखाई भी देते रहेंगे, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसे निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है इस तरह के ताले को लेकर। इस तरह के ताले जो हमारे घर में रखे रखे इसमें जंग वगैरह लग जाते हैं, और क्या होता है कि ये जाम हो जाते हैं, ना बंद होते हैं ना खुलते हैं, इसमें जंग लग जाता है। तो इसे ही हम आज साफ़ करेंगे। बहुत आसान तरीके से इसके जो जंग है वो साफ़ हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके होल को बंद कर लेंगे सेलो टेप की मदद से। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक आधा नींबू ले लिया है और वाइट वाला पेस्ट ले लिया है जो कोलगेट होता है, और इन दोनों से हमें तवे को रफ़ करना है। तो इस तरह से मैं इसे रफ़ करूँगी। तो जैसे जैसे हम रफ़ करते जाएंगे तवे में अगर जंग लगा होगा तो बहुत अच्छे से निकल जाएगा। तो जो कोलगेट और नींबू है फ्रेंड, चाहे कितना भी जंग लगा हो ताला वगैरह, वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो उसके बाद फिर हम सूती कपड़े से इसे पोंछ देंगे, और जो हमने टेप लगाया था उसे भी हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे पोंछ दिया है, आप देख सकते हैं जो ताला है कितने अच्छे से साफ़ हो गया है, जितने भी जंग लगे हुए थे सारे निकल गए हैं।
जो ताला है बिल्कुल नए जैसा हो गया है, लेकिन इसके अंदर भी जंग लग जाते हैं, जिससे जो ताला है वो ना खुलता है ना बंद होता है। तो हम इसके नीचे सरसों का तेल डालेंगे, तो हमें यहाँ सरसों के तेल का इस्तेमाल करना है फ्रेंड। जो सरसों के तेल होते हैं वो जंग को ख़त्म कर देते हैं, तो तेल को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गर्म कर दिया है। अब हम ताले में इसे डाल देंगे, तो इस तरह से आपका जो ताला है वो बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगा। ये खुलने भी लगेगा और बंद भी होने लगेगा। तो इस तरह से आप जंग लगे हुए पुराने से पुराने ताले को ठीक कर सकती हैं। तो अगर आज का ये टिप्स आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे फ्रेंड, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है नॉन स्टिकी तवा को लेकर। जो नॉन स्टिकी तवा होता है, इसमें जब हम खाना वगैरह बनाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं चिपकता है, और लगभग हम सभी के घरों में इस तरह के नॉन स्टिकी तवा होते ही हैं। लेकिन इसे साफ़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है फ्रेंड, क्योंकि जब हम इसे तार वाले स्क्रब से साफ़ करते हैं तो इसमें स्क्रैच पड़ जाते हैं। तो इसे साफ़ करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच बेकिंग सोडा लिया है, और आधा नींबू का रस हम इसी में डाल देंगे। उसके छिल हमें इस तरह से रफ़ करना है। तो जैसे जैसे आप रफ़ करते जाएंगे, इसकी जितनी भी चिकनाई है वो निकलती जाएगी। तो इस तरह से जो नींबू का छिलका है बहुत अच्छे से नॉन स्टिकी जो तवा है उसकी सफाई हो जाती है। तो इस तरह से बस हमें रफ़ करते जाना है, और ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको अब धोकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, वो कितने अच्छे से साफ़ हो गया है। इसकी जितनी भी चिकनाई थी वो सारी निकल गई है। तो इसे अब हम पोंछ लेंगे। जो नॉन स्टिकी तवा है उसे आप पोंछ कर ही रखिएगा, क्योंकि इसमें पानी के जो निशान हो पड़ जाते हैं वो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो जब भी नॉन स्टिकी तवा आप रखें तो उसके जितने भी पानी है वो पोंछ कर ही रखें। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है गुड़ को लेकर। जब हम कभी ज़्यादा मात्रा में गुड़ खरीद कर ले आते हैं तो जो गुड़ है उसमें फंगस लगने लगता है, और जो गुड़ है वो पसीजने लगता है, गुड़ खराब होने लगता है, और ये बिल्कुल भी खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए इसे हम स्टोर करेंगे। तो इसे स्टोर करने के लिए चाहे आप प्लास्टिक के डब्बे में रखें चाहे स्टील वाले डब्बे में, हम इसके नीचे पेपर को बिछा लेंगे। तो पेपर को मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। तो पेपर से हमें लेयर बनाते जाना है और गुड़ को उसके ऊपर रखते जाना है। तो इस तरह से पेपर रख कर जब हम गुड़ को रखेंगे तो जो हमारा गुड़ है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ना ही पसीजेगा, ना ही उसमें फंगस वगैरह लगेंगे। तो उसके ऊपर भी हम एक पेपर का टुकड़ा रख देंगे, उसके बाद ढक्कन बंद कर देंगे। तो इस तरह से आप अपने गुड़ को बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रख सकती हैं। आपका गुड़ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है इस तरह के जो कपड़े हमारे पास होते हैं, जो टी-शर्ट चाहे सर्दियों के हों चाहे गर्मियों के हों, तो उसमें बहुत रोंवें निकल जाते हैं जो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं फ्रेंड। हम अगर नए कपड़े भी खरीद कर लाते हैं तो उसे 2-3 बार भी हम पहन लेते हैं तो उसमें से रोंवें निकल जाते हैं, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, भद्दे लगते हैं। तो इसे निकालने के लिए एक बहुत अच्छा जुगाड़ मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। तो हम यहाँ पे लेंगे बेलन, और हम टेप ले लेंगे और टेप को बेलन में इस तरह से हम लगा लेंगे। तो जो टेप का जो गोल वाला हिस्सा होता है उसे हमें ऊपर रखना है, और इस तरह से पूरे बेलन में हम टेप को लगा लेंगे। तो आपके पास अगर चौड़ा वाला टेप हो तो आप उसी का इस्तेमाल कीजिएगा फ्रेंड। मेरे पास चौड़ा वाला टेप नहीं था, तो मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ। तो इस तरह से मैंने टेप को इसमें लगा लिया है। तो जो गोद वाला हिस्सा है उसे हमें ऊपर ही रखना है, और इस तरह से बेलन को हमें कपड़े पर इस तरह से चलाना है। तो जैसे जैसे आप कपड़े पर बेलन को चलाती जाएंगी तो जितने भी उसमें रोंवे हैं वो सारे निकलते जाएंगे। तो आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं फ्रेंड, जितने भी रोंवे हैं सारे टेप में निकल कर आ जा रहे हैं। तो इस तरह से आपके जो कपड़े हैं उससे आप रोएं को बहुत आसान तरीके से निकाल सकती हैं, और अपने कपड़े को बिल्कुल नए जैसा बना सकती हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जितने भी रोएं हैं टेप में निकल कर आ गए हैं। तो इस तरह से आप अपने कपड़े के रोएं को बहुत आसान तरीके से निकाल सकती हैं। आपका जो कपड़ा है बिल्कुल नए जैसा लगेगा। तो होप करती हूँ कि ये टिप्स भी आपको पसंद आई होगी फ्रेंड। तो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कर है
चावल हम कितने भी अच्छे से साफ करके रख दें लेकिन उसमें कीड़े पड़ ही जाते हैं। जो काले काले घुन होते हैं वो पड़ ही जाते हैं, पाई पड़ जाती है। जो पाई होती है वो बिल्कुल वाइट होती है, बिल्कुल चावल के कलर की होती है, इसीलिए वो दिखाई नहीं देती है। अगर हम उसे छलनी वगैरह से साफ करते हैं तो वह दिखाई देती है। तो इस तरह से हम चावल को कैसे स्टोर करके रख सकते हैं जिससे कि उसमें कीड़े वगैरह बिल्कुल भी न पड़े, क्योंकि जब भी हम चावल 15 दिन या 1 हफ्ते के लिए भी साफ करके रखते हैं तो उसमें कीड़े वगैरह पड़ ही जाते हैं। तो इसे सुरक्षित रखना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक ले लिया है। तो लहसुन के छिलके मैंने उतार दिए हैं और अदरक को पतले-पतले टुकड़े में काट लिया है। और इस तरह से हम चावल में डाल देंगे और उसके बाद चावल को हम रखेंगे। तो इससे क्या हो कि आप चावल को चाहे जितने दिन के लिए भी रखेंगी उसमें कीड़े वगैरह नहीं पड़ेंगे, घुन भी नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से अदरक और लहसुन डालकर हम चावल को ढक्कन बंद करके रख देंगे। इससे आपका चावल महीनों भी रहेगा तो ख़राब नहीं होगा, उसमें कीड़े वगैरह नहीं पड़ेंगे और आपका जो चावल है सुरक्षित रहेगा। तो इस तरह से आप चावल को स्टोर करके रख सकती हैं। तो चलिए यहाँ पे अगला देख लेते हैं। तो अगला है धनिया की पत्ती को लेकर। तो आजकल जो धनिया की पत्ती है उसमें काफ़ी ज़्यादा मोटे-मोटे डंठल भी आने लगे हैं। और कभी-कभी किसी रेसिपी में हमें केवल धनिया की पत्ती की ज़रूरत होती है और जब हम हाथों से उसे निकालते हैं तो अच्छे से नहीं निकलता है। तो इस तरह से हमें पत्ती ही चाहिए होता है किसी रेसिपी में, तो हम यहाँ पे झारा ले लेंगे। इस तरह के झारा हम सभी के घरों में होते ही हैं। तो हम क्या करेंगे कि झारे में इस तरह से डंठल को डालकर और खींचेंगे तो हमें धनिया की पत्ती मिल जाएगी। तो इस तरह से हमें जितनी भी पत्ती चाहिए उतना हमें यहाँ पे इस तरह से निकाल लेना है। तो इस तरह से बहुत आसान तरीके से आप धनिया की पत्ती को निकाल पाएंगे और जो डंठल है उसे भी हम फेंकेंगे नहीं, उसे भी आप किसी रेसिपी वगैरह में यूज कर सकती हैं। तो इस तरह से जितनी भी पत्ती हमें चाहिए हम इसी तरह से निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमें डंठल और पत्ती को अलग कर लिया है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी रेसिपी है जिसमें हमें केवल पत्ती की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से आप पत्ती निकाल सकते हैं और डंठल को अलग कर सकते हैं। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला भी हमारा धनिया की पत्ती को लेकर ही है। जब हम मार्केट से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में धनिया की पत्ती ले आते हैं तो वो सूखने लगता है और इस समय अभी मार्केट में बहुत सस्ती मिल रही है धनिया। तो इस तरह से हम जब ज़्यादा मात्रा में ले आते हैं और उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, अगर फ्रिज में भी रख देते हैं तो वो सूखने लगती है। तो इस तरह से जो पैकेट होते हैं खजूर और किशमिश जिसमें हम लाते हैं उसमें इस तरह के पैकेट मिलते हैं। तो इसमें जिप लगी होती है। तो इस तरह के पैकेट को आप कभी भी मत फेंकिएगा फ्रेंड, इसका बहुत अच्छा यूज है। तो हम क्या करेंगे कि धनिया की पत्ती को धोकर सुखा लेंगे और इस पैकेट में हम इसे डाल कर रख देंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, ना ही ये सूखेगी। तो केवल धनिया की पत्ती ही नहीं फ्रेंड, आप इसमें पालक, मेथी, जो भी चीज़ आप ज़्यादा मात्रा में ले आती हैं उसे आप इसमें रख सकती हैं। तो इस तरह से हम धनिया की पत्ती को इसमें रख के इसके जिप को इस तरह से लॉक कर देंगे। ये बहुत अच्छे से लॉक हो जाती है और इसमें हवा वगैरह बिल्कुल भी नहीं जाएगी, जिससे कि हमारा जो धनिया है, पालक है, मेथी है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे लॉक कर दिया है। अब ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी जब तक हम इसे नहीं खोलेंगे। तो इस तरह से